हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज का सेट जो एडवंकुरन चैनल के माध्यम से अपलोड किया जा रहा है उसका सेट नंबर 13 है। और आज के सेट में 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू रहेगा जो कि आपका जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाला है जेएससी सीजीएल का, उसमें जो नागपुरी का पेपर आएगा उसी पे बेस्ड ऑन है ये। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चंस के सेट जो हैं वो आपको एडवंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। सेट 1 से लेके सेट 12 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो सेट नहीं लगाया है तो एडवंकुरन चैनल में आप उस सेट का लाभ उठा सकते हैं। आज का जो सेट है वो सेट नंबर 13 है, 50 क्वेश्चंस का सेट है। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। पहला प्रश्न है, डायर कसमस पात घोरा फूले कदम फरे केरा कर माने आहे। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरा गज, ऑप्शन बी अम्बा गज, ऑप्शन सी सकुआ गज या फिर ऑप्शन डी सेमर गज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेमर गज। देखिए सेमर का जो गज होता है ना उसके लिए ये कहावत है। ठीक है, उसके लिए इस तरह से बोला जाता है कि डायर कसमस पात घोरा फूले कदम और फरे केरा। ठीक है, तो सेमर गज का जो पेड़ होता है ना उसका फूल जो होता है कुछ इस तरह से होता है कि केला की तरह दिखता है, उसको फाड़िएगा तो उससे रुई निकलता है। ठीक है, तो वही सेमरगज होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फगुआ नृत्य फाल्गुन और चैत्र के संधि काल के नृत्य हैं, तो ऊपरे देवल कथन के हक हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन बी गिरिराज, ऑप्शन सी डॉक्टर कुमारी बासंती या फिर ऑप्शन डी मनपूरक नायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिराज। गिरधारी राम गोंझू जो है उन्हीं को गिरिराज कहा जाता है और वही बोले हैं कि फगुआ नृत्य जो होता है फाल्गुन और चैत्र के संधि काल का नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी भाषा झारखंड के अलावे कहां बोलल जाएगा। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। नागपुरी भाषा जो है छत्तीसगढ़ जो है वो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर भी नागपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पावस गीत ने कौन वाद्य यंत्र कर प्रयोग होवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंसी, ऑप्शन बी केंद्रा, ऑप्शन सी सारंगी या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरे देवल शोभे। पावस गीत जो होता है ना उसमें हाई पिच वाले चीज नहीं बजते हैं, जैसे कि मांदर नहीं बजता है, ढोल नहीं बजता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पावस गीत ने कौन वाद्य यंत्र कर प्रयोग होवेला। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन गीत कर तुलना कव्वाली से करल जा सकेला। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंगनई, ऑप्शन बी फगुआ पुछारी, ऑप्शन सी जनी झूमर या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फगुआ पुछारी। फगुआ पुछारी में क्या होता है, दो दल जो होते हैं, पहला दल जो होता है वो दूसरे को दल से क्वेश्चन पूछता है और जो दूसरा दल होता है उसका जवाब देता है और फिर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कव्वाली में भी कुछ इस तरह से होता है, इसीलिए फगुआ पुछारी की तुलना कव्वाली से की जाती है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि इसी तरह के प्रश्नों का सेट जो कि 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का सेट है वो 220 रुपए में एडवंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जेएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको लोक साहित्य पढ़ना है, लोक संगीत पढ़ना है, बनकेवरा पढ़ना है, अंगना पढ़ना है, तो वो सभी का क्वेश्चंस के एमसीक्यू का पीडीएफ जो है ना वो प्रोवाइड कराया जा रहा है एडवंकुरन चैनल के माध्यम से 300 रुपए में। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी भाखा क्षेत्र में शादी ब्याह ने तिलक प्रथा नखे, लड़का पक्ष कुछ कचिया पैसा देके लड़की से ब्याह करे ना, लड़का पक्ष देने से कतई कचिया देवल जाएला। तो ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.5 आने, ऑप्शन बी 5 ढेबुआ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी 5 आने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 आने और 5 ढेबुआ, दोनों बात बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी भाखा कर विकास करे वाला संस्थान हितैषी कार्यालय कौन जिला ने रहे। ठीक है, ने रहे का मतलब नहीं रहे नहीं है, कौन जिला में था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से। ठीक है, आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाईबासा। अगला प्रश्न है, नागपुरी पत्रिका जय झारखंड कर संपादक है कहें। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
बीपी केसरी, विशेषर प्रसाद केसरी, जो पिठोरिया के रहने वाले थे, इनका यही नागपुरी पत्रिका जय झारखंड के संपादक थे। ठीक है, और नागपुरी संस्थान भी कहाँ है, तो पिठोरिया में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भौजी का जिनिस के बेतराए रहें, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अम्बा पतई, ऑप्शन बी सरई पतई, ऑप्शन सी पीपल पतई, या फिर ऑप्शन डी तेतर पतई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरई पतई। अच्छा, आप लोग ये भी देखिएगा, सरई पतई को ही हम लोग सखुआ पतई भी कहते हैं। ठीक है, तो सरई पतई, साल पतई, सखुआ पतई एक ही बात होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए खातिर जोड़ल जाएला। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मन, मने, झन या फिर शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभे। मन भी जोड़ के आप बना सकते हैं बहुवचन, मने से भी और झन से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल रहे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी कैथी, या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमन में। रोमन जो अंग्रेज लोग लिखता है ना इंग्लिश, उसी को रोमन कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो कख गघ लिखते हैं उसको देवनागरी कहते हैं। फिर कैथी लिपि होता है, ब्राह्मी लिपि होता है, ये सब अलग अलग लिपि है। ठीक है, हम लोग जो अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना वही रोमन है। ठीक है, तो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर रोमन लिपि में लिखा हुआ था। आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों भाई घर आलाएं में कौन बहुवचन आए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारों। ठीक है, चारों जो है वही बहुवचन है। ठीक है, फिर भाई, घर, आलाएं ये सब नहीं, तो चारों जो है वो बहुवचन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। करिया कर उल्टा शब्द है के, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पियर, ऑप्शन बी ललकी, ऑप्शन सी चरका, या फिर ऑप्शन डी चरकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरका। चरका, सफेद को हम लोग कहते हैं चरका, जो व्हाइट है ना उसको हम लोग कहते हैं चरका। करिया मतलब तो ब्लैक हो गया, पियर का मतलब येलो, ललकी का मतलब लाल होता है, और चरके का स्त्रीलिंग है चरकी। ठीक है, कोई लड़का अगर गोरा है तो उसको हम लोग कहेंगे रे चरका इन्हें उतरे, और वही कोई लड़की गोरी है तो उसको बोलते हैं रे चरकी किने जातिस। तो इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी लोक कथा कर स्वभाव है के, कैसन है के, परिवर्तनशील है के, अपरिवर्तनशील है के, ए और बी दोनों, या फिर ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील है। नागपुरी लोक कथा का जो स्वभाव है ना वो परिवर्तनशील है। अच्छा, अब क्यों इस तरह का ऑप्शन दिया गया है कि परिवर्तनशील है? आप देखिएगा ना, कोई एक क्षेत्र में कुछ बोला जाता है और दूसरे क्षेत्र में वो बदल जाता है। मतलब कि छोटा नागपुर की ही बात कर रहा हूं। अगर आप गुमला में किसी वर्ड को बोल रहे हैं तो वो लोहरदगा में अलग रहेगा, सिमडेगा में अलग रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है लोक कथा। जो होता है ना, लोक कथा क्या होता है, जो पुराने काल से चला आ रहा है। ठीक है, तो बताने का तरीका अलग अलग जगह पे अलग हो जाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि परिवर्तनशील है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साधारणतः नागपुरी लोक कथा के कौन सुनावेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा पुरानिया लोग जो होता है ना वही लोक कथा सुनाता है। आपके दादा दादी, नाना नानी, माने आजा आजी लोग सुनाते हैं लोक कथा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इकर तो नारी एकदमे धीरज चलत है के, देवल संवाद के कहेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुगो, ऑप्शन बी पहान, ऑप्शन सी डॉक्टर, या फिर ऑप्शन डी बिसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिसु। कहता है कि इसकी नाड़ी तो एकदम धीरे चल रही है। किसकी नाड़ी? तो ये है क्वेश्चन जो है आपका करम बिहान से है। ठीक है, तो आप उसमें जो जो पात्र हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। साधारणतः नागपुरी लोक कथा ने वीर मनकर वर्णन कौन गुण ने करल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रजोगुण, ऑप्शन बी तमोगुण, ऑप्शन सी ओज गुण, या फिर ऑप्शन डी सतगुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओज गुण। ओज गुण का मतलब क्या होता है? ओज गुण का मतलब हुआ किसी के बारे में आप जब वर्णन कर रहे हैं वीर लोग का ना, तो एकदम जोश के साथ वर्णन करते हैं, तो उसी को कहा जाता है ओज गुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी लोक कथा में इस बात को समझ लेना जरूरी है कि उनमें निराशावाद का नाम तक नहीं है। तो ऊपरे देवल गोइठ केकर लागेला। गोइठ का मतलब ये बात, ये विचार किसने रखा है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिम गोर्की जो है उन्होंने कहा है इस तरह का संवाद। ठीक है, कि नागपुरी लोक कथा में ये बात को समझ लेना जरूरी है कि उसमें निराशावाद का नाम तक नहीं। आप देखिएगा नागपुरी में जो गाना ये सब भी बजता है ना,
तो उसका म्यूजिक ऐसा लगता है कि वो सिर्फ खुश करने वाला है, ठीक है, निराशावाद का नाम नहीं है। तो वही बात ये बोले हैं। आगे है मांदर कैसन बाजेला, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए धितिति धितिति, ऑप्शन बी धातिन धितन, ऑप्शन सी धातुंग कुन, या फिर ऑप्शन डी धितांग धितांग धातुंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धितांग धितांग धातुंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइज काइल अब तब शब्द मन कौन अव्यय है के, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, स्थितिवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालवाचक। अगला प्रश्न है सुमार डोंबारी पहाड़ भोटांग शब्दमन उदाहरण है के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि सुमार, सुमार दिन का है, डोंबारी पहाड़ कोई एक पहाड़ का है, भोटांग, भोटांग इसी तरह का कोई शब्द है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को ये सूचित कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है बन हिरनी कर बेटा कहानी में सिपाही मन केकर हुकुम से रानी के बेस करकले लहू लानेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा के हुकुम से, ठीक है। आगे है नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राकस कर मारिक सबूत दुयो भाई काला के देवेना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरे देवल शोभे। किस तरह से देते हैं कि राकस कर काटल नाक के दिखाए के, मतलब कि राक्षस को इन लोग मारा था ना, तो उसका नाक को काट के रख लिया था। दूसरा है राकस कर काटल जीभ और आंख के दिखाए के, ठीक है, जीभ और आंख को दिखाया। फिर राकस कर काटल अंगूर मन के दिखाए के, तो अंगुली जो है ना, राक्षस का जो अंगुली था, बड़ा बड़ा अंगुली, तो उसको भी इन लोग काट के रख लिया था। तो वो राजा को दिखाया और सबूत दिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कर्ता कारक कर सही कथन का होवी। आपकी यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मंगरा भात खालक, ठीक है, ऑप्शन बी मंगरा भात ने खालक, ऑप्शन सी मंगरा भात खालाक, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी मंगरा भात खालो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगरा भात खालक, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, कर्ता ने, कर्ता की जो विभक्ति जो होता है ना, वो होता है ने। हिंदी में कर्ता की जो विभक्ति होती है वो क्या होता है, ने। तो नागपुरी में एक्चुअली ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर होता मंगरा ने भात खाया, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं ना, लेकिन नागपुरिया में कैसे बोलते हैं, मंगरा भात खालक, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और भी सीख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए मंगरा भात खालक लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है मंगरा भात खालो। तो इसका अंतर क्या है, यहाँ पर अगर मंगरा के स्थान पे मोय रहता ना, मोय, तो मोय भात खालो, ये एक थोड़ा सा शुद्धिकरण है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रहता ना मोय भात खालो, ठीक है, और मंगरा भात खालक होता, तो खालो और खालक का जो अंतर है यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और आप लोग ज्यादातर जो क्वेश्चंस का सेट लगा रहे हैं या फिर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे बनकेवरा की कहानी पढ़ रहे हैं, अंगना की कहानी, लोक कथा पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस सब चीजों को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि अगर कोई नाम है तो उसमें खालक होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग हिंदी में कैसे कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, उसमें हूं का प्रयोग होता है। तो उसी तरह से मोय के साथ खालों या आहों का प्रयोग होता है, ठीक है। जिस तरह से मैं में हूं का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, और जैसे कि मैं खाता हूं, चंदन खाता है, तो हूं और है का जो अंतर है वही अंतर है यहाँ पर खालों और खालक में। आई होप आप इसको समझे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां तहां धीरे धीरे गते गते कले कले उदाहरण है के, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। छुटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में रानी करधांगरीन असल रूप में का के जन्म दे रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटी छुआ को जन्म दिया था। अगला है सोनारक 100 कुटासी लोहारक एके घाना कहावत संबंध है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन है नारी, जाति, ऐतिहासिक या फिर ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति संबंधी कहावत है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल कर सही उदाहरण क्या है के, मतलब का है के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम पढ़त होवब, ऑप्शन बी है हम पढ़ती, ऑप्शन सी हम पढ़त रही, या फिर ऑप्शन डी है
हम किताब पढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम पढ़ती। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो आप हम पढ़ती जो देख रहे हैं ना, इसके जगह पर आप ये भी लिखा हुआ देख सकते हैं, हम पढ़तली। ठीक है, प ढ, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, पढ़तली, इस तरह से भी कहीं कहीं यही बोला जाता है, इसीलिए तो बोला जा रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से बोलते हैं लोग। तो हम पढ़तली, ठीक है, हम पढ़ती या फिर हम पढ़तली। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है कि ऐसा होता, मतलब इस तरह से सोचता है लोग कि अगर ये ऐसा होता तो हम ऐसे करते। ठीक है, अगर मैं रांची जाता तो मैं किताब खरीद के लाता। ठीक है, तो उसी का ये एग्जाम्पल है कि हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण क्या है कि हम पढ़ती या फिर हम पढ़तली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाइन के सती हुए देख के पूछलक ऊ तो ई का। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए साधु, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी राजकुमार, या फिर ऑप्शन डी सवाइन कर साइज ससुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार। अगला प्रश्न है, छोटकी अप्सरा राजकुमार के कौन दिशा जायक मना करेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा में जाने से मना करती है। अगला है, पातर शब्द कर उल्टा शब्द का हुई। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतला, ऑप्शन बी धनगर, ऑप्शन बी छिनगल, या फिर ऑप्शन डी चाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनगर। पातर का मतलब होता है पतला, पतला दुबला, और धनगर का मतलब होता है कि खा पी के एकदम मोटाइल है, उसी को कहते हैं धनगर। ठीक है, तो इसका उल्टा है क्या, विलोम शब्द या उल्टा शब्द क्या है, तो पातर का हो जाएगा धनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन ये छिनगल, छिनगल का मतलब क्या होता है, जो अलग है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 केले हैं, तो उसमें से एक केला कोई सड़ गया है, तो उसको छिनका के रख देते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे बोलते हैं, वो छिनगल केला है के। छिनगल का ले है के, काहे कि वो सरल है के। ठीक है, ठीक है, और चाकर का मतलब होता है चौड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन हिरनी कर बेटा कहनी में राजा जेहल से लेकर महल तक डहर में बिछाए कर हुक्म देवेला का चिके। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर को। अगला प्रश्न है, समास शब्द बनेला कैसे बनता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दू या दू से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला ओके है समास कहना। ठीक है, आगे है, 7 भाई एक बहन नामक कहानी में जोन जगह बहन के मायर के तोइप रहे हुआ से का बुदा जन्मलक। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस बुदा जन्मा था। ठीक है, जैसे कोई नया पौधा जन्म रहा है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं बुदा। ठीक है, तो जहां पर बहन को मार के तोपा गया था, वहां से बांस बुदा, बांस जो होता है ना बैम्बू, वो बुदा निकला था। ठीक है, आगे है, 7 भाई एक बहन नामक लोक कथा में बहन के भाई मन का लखे मायर मोरायना। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर से बींध के। तीर से बींध के मतलब तीर चला के उसको मारा गया था। ठीक है, बींधना मतलब छेद कर देना। ठीक है, चलिए आगे है, वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने में कौन वाक्य आए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या एकर में क्यों नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य है ये। ठीक है, चलिए आगे है, पंडरा के और का कहना। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चरका, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरियर, या फिर ऑप्शन डी सावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। देखिए, पंडरा किसको बोलते हैं हम लोग, जो गोरा होता है ना, गोरा बहुत है, उसका आंख भी भूरा है और उसका बाल भी भूरा है। ठीक है, लाल बाल या फिर भूरा बाल जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पंडरा। ठीक है, और इसी का हो जाता है पंडरी। कोई लड़का अगर है तो पंडरा, तो कोई लड़की है तो उसको पंडरी बोलते हैं। ठीक है, लाल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। घासीराम नामक कवि संकलित रचना में चलहू देखन जदरवैया का के कं हक। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तरह का नाच के। मतलब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है ना कि घासीराम के द्वारा रचित जो कविता है उसमें चलहू देखन जदुरैया का किसको कहा गया है। तो वो कहा गया है कि एक तरह का नृत्य को देखने के लिए बोला गया है। ठीक है, जदुरैया एक तरह का नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संगे चलब शीर्षक कविता के अनुसार एकता के डोरा बीच मनु का लखे दिसेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनफूल की तरह दिखता। अगला प्रश्न है, हेटे 4 ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है पुरुष, ऑप्शन बी है ऋतु, ऑप्शन सी है ऋषि, या फिर ऑप्शन डी है दोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोष। ठीक है,
क्योंकि तलव्य श, री और ये जो पेटकटवा सा जो है ना, इसका उपयोग नागपुरी में नहीं होता है। तो ये आपका वर्ड करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर भी दोष होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेठे कर कौन संज्ञा दुयो लिंग ले व्यवहार करल जाएला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कड़ा, ऑप्शन बी बकरा, ऑप्शन सी धांगर, या फिर ऑप्शन डी कुकुर। कड़ा का मतलब होता है जो भैंस जो होता है ना, तो उसी का जो मेल रूप होता है उसको कहते हैं काड़ा। बकरा तो आप जानिए रहे हैं, धांगर जो घर में जो काम करते हैं उसको धांगर कहते हैं, और कुकुर, कुकुर जो होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुकुर जो होता है कुत्ता का पूरा समुदाय कहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। जैसे जैसे काड़ा का होता है भैंस, बकरा का होता है बकरी, धांगर का होता है धंगरीन, लेकिन कुकुर का कुकरी नहीं होता है, कुकुर कुकुरे होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पिलुआ छुआ लंबा शब्द मन केकर उदाहरण है के, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन का, ठीक है। पिलुआ हो गया, छुआ हो गया, लंबा शब्द है, ये क्या है, एक वचन का उदाहरण है, ठीक है। अगर यही बहुवचन रहता तो कैसे कहते, पिलुआ मने, छुआ मन, लंबू मन, ठीक है, या मने, जैसे कि घुसा जाता है, जैसे कि राहड़ का खेत में हम लोग चल जाते थे पहले, और राहड़ का खेत में खाते थे, राहड़ चुरा के खाते या फिर उसको खाते थे, और क्या। तो खेत का मालिक आता और जितना बच्चा लोग था उसको खूब गरियाता था कि अरे पिलुआ मन तो इनके कोनो काम धंधा न खो रे, इस तरह से बोलता था लोग। तो पिलुआ मन, फिर छुआ मन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन के लिए। और अगर बहुवचन बनाना होगा तो मन झन मने लगावल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेठे देवल में कौन गीत ने उत्तरी और दक्षिणी के बाजा मन में अंतर रहेला, तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंगनई, ऑप्शन बी जनी झूमर, ऑप्शन सी मर्दानी झूमर, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनी झूमर। देखिए जनी झूमर का जो गाना जो होता है ना, तो और उसका जो बजाना होता है, वाद्य यंत्र जो होता है ना, तो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में डिवीजन होता है, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर जो होता है उसमें जो बाजा बजता है वो अलग होता है, दक्षिणी छोटा नागपुर में जो बाजा बजता है वो अलग होता है, ठीक है। आगे है, कौन क्षेत्र ने जनी झूमर में ढोल ढाक नगाड़ा आदि बाजामन वर्जित है के, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी छोटा नागपुर में जनी झूमर में ढोल ढाक नगाड़ा ये सब नहीं बजाया जाता है, ठीक है। आगे है, कहानी कर अनुसार सुंदर के केकर बाइत कर सुन के काइट मार दिलक, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगबतिया का बात सुन के उसको काट मार देता है, ठीक है। नगमतिया बोल देती है कि इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, इस तरह से बोल देती है, तो यही सुन के उसको काट मार देता है, ठीक है। आगे है, फगुआ काटे के बाद फगुआ खेलक शुरू हो जाएला, फगुआ काटे कर माने का जिनिस के काटे से है के, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खसी, ऑप्शन बी चंगना, ऑप्शन सी सखुआ, या फिर ऑप्शन डी पगहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सखुआ। सखुआ का जो पेड़ होता है ना, हम लोग का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, साल का पेड़ है, उसी को हम लोग कहते हैं सखुआ, ठीक है। साल का पेड़ हो सकता है कि जो राइटर होंगे उनको सखुआ बोलने में ठीक नहीं लग रहा होगा, इसीलिए साल का पेड़ बोले, लेकिन होता क्या है, सखुआ पत्ते, सखुए दतुन करते हैं हम लोग, सखुए का पत्ते में कुछ खाते हैं हम लोग, ठीक है। सखुए के पेड़ होता है तो उसको साल का पेड़ कहते हैं, साल का पत्ते ही कहते हैं, ठीक है। तो सखुआ का पेड़ होता है, ठीक है, उसी को काटते हैं एक साल के बाद, ठीक है, और फिर नया साल आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फगडोल का तरी मनावे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा किशन जी कर मूर्ति के झूला ने राइक के डोलावे ना और डोल जतरा लगता है फगडोल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवा के खुश करे बात सुगो से बोलेला, तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माए, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी करम राजा, या फिर ऑप्शन डी पहान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करम राजा। देखिए अभी करम का पूर्जा होता है ना, कर्मा जिसको कहते हैं, तो उसमें करम गोसाई, करम राजा इस तरह से कहते हैं, ठीक है, और उनकी पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरि काका संस्मरण कर अनुसार गांव कर जनाना मन काले मुंह ने लुगा लेके हंसत रहे, ठीक है। मुंह में लुगा लेके मतलब कि साड़ी को दबाती है लोग दांत में और हंसती थी, तो क्यों हंसती थी, ऑप्शन ए हरी काका के देख के, ऑप्शन बी काकी के देख के, ऑप्शन सी ठुरकी जनाना के देख के, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठुरकी जनाना को देख के। ठुरकी जनाना जो है ना, इसमें क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर,
तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठुरकी जनाना के देख की। जो ठुरकी जनाना जो आई थी ना, ठुरकी मतलब कि छोटी सी, ठेपरी, ठुरकी, नटरी, ठीक है, तो उसी को देख के गांव का जनाना मन हंसती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये है 50 क्वेश्चंस का सेट जिसको एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडुवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।